बीकानेर का राठौड़ वंश। प्राचीन नाम रातिघाटी क्षेत्र, जंगल प्रदेश। वंश था यहाँ पर राठौड़ वंश। स्थापना हुई थी 1465 में। संस्थापक थे राव बीका। आशीर्वाद करनी माता के आशीर्वाद से ये बीकानेर के राठौड़ों के आराध्य देवी भी है। राव बीका 1465 से 1504 तक शासन किया। इनके पिता थे राव जोधा, पत्नी थी रंगदे, माता थी नौरंगदे, पुत्र थे नरा और लूणकरण। राजधानी कोडमदेसर बेरू जी का मंदिर है। राज तिलक गोदारा जाट करते हैं। समकालीन संत थे जाम्बोजी 1451 से 1536 में और जसनार जी 1482 से 1506 के मध्य। देशनोक बीकानेर में स्थित करणी माता का मंदिर का मूल निर्माण बीका ने करवाया था। बीका ने 1485 में बीकाजी की टोकरी नामक महल बनवाए। यहाँ अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर शहर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया 1488 में। बीकानेर के राज चिन्ह में खेजड़ी वृक्ष माटों का चित्र है। बीका ने 1494 में हड़बू द्वारा भेंट किए गए छत्र व कटार प्राप्ति के उद्देश्य से राव सुजा के समय जोधपुर पर आक्रमण कर सुजा के पुत्र बागा की हत्या कर दी थी। बीका माता नौरंगदे के द्वारा समझाने पर लौट आए थे। बीका के बाद उनके पुत्र राव नरा 1504 से 5 में लगभग 4 माह बीकानेर पर शासन किया। राव लूणकरण 1505 से 1526 तक शासन किया। पिता राव बीका निर्माण कराया था लूणकरण सागर, लूणकरणसर कस्बा और लूणकरणसर झील का। इनका उपनाम है कलयुग का करण। दालचीनता करण कहा जाता है। ब्रिटिश सुजा ने राव जेतसिरो छंद में कहा है और एक उपनाम इनका करण दानशीलता के लिए कहा गया। यह जयसोम ने क्रमचंद्र वंशोत कीर्तनम कार्तिक काव्य में कहा है। इनकी पुत्री थी बालाबाई, जिनके गुरु थे कृष्णदास पेहरी। बालाबाई का विवाह पृथ्वीराज कछवाहा से हुआ था। 1515 में लूणकरण ने नागौर के मोहम्मद खां को पराजित किया। लूणकरण 1526 में डोसी के युद्ध में नारनौल हरियाणा के नवाब अबे से पराजित हुए। इस युद्ध में घायल होने के कारण इनका देहांत हो गया। राव जयसिंह 1526 से 1541 तक रहे। पिता थे लूणकरण, पुत्र थे कल्याणमल, दरबारी थे बिटू सुजा। राव जयसिंह छंद लिखा। 1527 में बड़नेर पर अधिकार कर लिया। 1527 में कानवा के युद्ध में राणा संघ की मदद हेतु अपने पुत्र कल्याणमल को भेजा। 1529 में सेवकी का युद्ध हुआ जिसमें इन्होंने राव गंगा का साथ दिया। जैतसिंह ने 1534 में रातिघाटी के युद्ध में बाबर के पुत्र कामरान को पराजित किया था। 1541 में पाहेबा साहिबा के युद्ध में मालदेव के सेनापति कोपा ने राव जयसिंह की हत्या कर दी थी और बीकानेर पर अधिकार कर लिया। कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास चला गया। गिरिशमेल युद्ध के पश्चात कल्याणमल का बीकानेर पर अधिकार हो गया था। राव कल्याणमल ने 1544 से 74 तक शेरशाह सूरी तथा 1570 में अकबर दोनों की अधीनता स्वीकार की थी। कल्याणमल अफगानों व मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले राजस्थान के एकमात्र शासक थे। कल्याणमल ने नागौर के दरबार में अपने 2 पुत्रों राय सिंह व पृथ्वीराज राठौड़ के साथ अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। पृथ्वीराज राठौड़ पिता है इनके कल्याणमल, उपनाम है पीतल। अकबर की सेवा में 1570 में गए थे। डिंगल का हेरोंस अल्पिटेसी टोरीनी ने कहा। जागीर थी इनकी गागरोड़। रानी थी किरण देवी पुत्री है राव मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह की। इन्होंने रचना की थी दसम भागवतरा धुआ गंगा लहरी वेली किशन रुक्मणीरी। वेली किशन रुक्मणीरी की भाषा है उत्तरी मारवाड़ी, शैली है डिंगल। रचना है 1577-78 की। इसकी रचना की इन्होंने गागरोड़ दुर्ग तुलना की है। इसकी दुस्साहडा ने 5वां वेद का 19वां पुराण का 109वां उपनिषद इसे कहा है। किरण देवी को मीना बाजार की घटना के बाद अकबर ने अपनी धर्म बहन बनाया था और इस घटना के बाद अकबर ने मीना बाजार पर रोक लगा दी थी। महाराजा राय सिंह 1574 से 1612 के मध्य बने। पिता थे राव कल्याणमल। जन्म हुआ इनका 1541 में। अकबर की सेवा में 1570 में गए थे। सूबेदार थे जोधपुर के। 1572 से 74 तक सूबेदार है। उपाधि इनको उपाधि दी गई थी महाराजा की। मनसबदारी थी 4000 की। राज्याभिषेक हुआ था 1574 में। इनका ग्रंथ है राय सिंह महोत्सव और एक है बाल बोधिनी। दरबारी कवि थे इनके जैन मुनि जयिता। इन्होंने राय सिंह प्रशस्ति का निर्माण किया। एक थे दरबारी कवि जयसोम, जिन्होंने क्रमचंद्र वंशोत कीर्तनम काव्य लिखा। सेवा की थी इन्होंने अकबर की। दूसरा विश्वसनीय राजपूत था। पहला मानसिंह था अकबर का। दूसरा विश्वसनीय राजपूत महाराजा राय सिंह थे। जहांगीर थे प्रथम
जहांगीर के प्रथम विश्वसनीय राजपूत थे। महाराजा की उपाधि पाने वाले बीकानेर के प्रथम शासक हैं। मुगल अभियान किए इन्होंने राजपूताना में, गुजरात में, दक्षिण भारत में, काबुल में, कांधार में, बलूचिस्तान और ठट्टा में। राय सिंह ने 1572 में चंद्रसेन के विरुद्ध मुगल अभियान किया लेकिन असफल रहे। 1572-73 में राय सिंह ने गुजरात अभियान में अकबर का साथ दिया। अकबर ने यहाँ सरनाल के युद्ध में मोहम्मद हुसैन मिर्जा को पराजित किया था। राय सिंह ने सिरोही का आधा राज्य जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला दिया था। महाराजा राय सिंह ने 1573 में काटोली नागौर के युद्ध में इब्राहिम हुसैन मिर्जा को पराजित किया था। राय सिंह ने 1577-78 में बीकानेर में अकाल के समय जनहित व लोक कल्याण के कार्य किए, इसलिए मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपुताने का करण कहा है। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का करण कहा है। राय सिंह ने बीकानेर में निम्न 2 मुगल चित्रकारों से चित्रकला की शुरुआत करवाई, उस्ताद रुकमुद्दीन और उस्ताद अली राजा। नगर बसाया था इन्होंने राय सिंह नगर गंगानगर में। यहाँ पर लैला मजनू की मजार है। कृषि के औजारों के लिए राय सिंह नगर प्रसिद्ध है। यहाँ बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा है, राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। यहाँ हरियाली अमावस्या को मेला बढ़ता है। राजस्थान का सबसे बड़ा हरियाली अमावस्या का मेला मांगलियावास अजमेर में कल्पवृक्ष मेला बढ़ता है। अकबर ने 1581 में मिर्जा हकीम के विद्रोह के दमन हेतु मानसिंह के साथ राय सिंह को भेजा था, जिसमें ये सफल रहे। 1591 में राय सिंह ने कांधार अभियान में सफलता प्राप्त की। अकबर ने राय सिंह को खान खाना के साथ तट्टा सिंध अभियान पर भेजा था, जिसमें राय सिंह सफल रहे। राय सिंह ने बलूचिस्तान अभियान में भी सफलता प्राप्त की। इन अभियानों में सफलता के कारण अकबर ने राय सिंह को 1593 में जूनागढ़ गुजरात की जागीर प्रदान की थी। राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में 1589 से 94 के बीच जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। करमचंद की देख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। राय सिंह ने इस दुर्ग के सूरजपोल द्वार पर आगरा से लाकर जयमल पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई। जूनागढ़ को जमीन का जेवर कहा जाता है। इस दुर्ग पर जैन मुनि जयिता द्वारा रचित राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई है, जिसमें लिखा है, सुना है दीवारों कान होते हैं लेकिन जूनागढ़ की दीवारें बोलती है। अकबर ने 1601 में राय सिंह को नासिक विद्रोह के दमन हेतु दक्षिण भारत भेजा था, जिसमें राय सिंह सफल रहे। राय सिंह ने दक्षिण भारत अभियान के समय फोग के पेड़ को देखकर कहा था, तू उससे देसी रुकड़ा मैं परदेसी, लोग माने अकबर तेड़ियो तू क्यों आयो फोग। अकबर ने 1604 में राय सिंह को राय की उपाधि एवं निम्न जागीर प्रदान किए, नूरपुर और शमशाबाद यूपी भी। राय सिंह के साम्राज्य में 47 वतन जागीर थी। कवि जयसोम ने करमचंद वंशोत कीर्तनम काव्य ग्रंथ में राय सिंह को राजेंद्र कहा है। 1605 में अकबर का आगरा में पेचिश की बीमारी से देहांत हो गया। जहांगीर का सर्वाधिक विश्वसनीय राजपूत राय सिंह को माना जाता है। जहांगीर ने राय सिंह की मनसबदारी 4000 से बढ़ाकर 5000 कर दी। राय सिंह को जहांगीर ने दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त किया। राय सिंह का दक्षिण भारत में 1612 में बुरहानपुर एमपी में देहांत हुआ। जहांगीर ने राय सिंह के छोटे पुत्र दलपत सिंह 1612-13 को शासक बनाया और बाद में इसकी 1613 में हत्या करवा दी। इसके पश्चात बड़े पुत्र सूर सिंह 1613 से 31 तक शासन किया। सूर सिंह जहांगीर व शाहजहाँ के समकालीन रहे। सूर सिंह ने जूनागढ़ में सूरसागर सरोवर बनवाया था, जिसमें 15 अगस्त 2008 को श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने नौकायन की शुरुआत की थी। महाराजा करण सिंह 1431 से 69 के मध्य पिता है सूर सिंह। उपाधि जंगलदर बादशाह की है। महाराणा करण सिंह की उपाधि जंगलदर बादशाह। रचनाएं के साहित्य कल्पद्रुम, दरबारी थे इनके गंगानंद मैथिली। इनकी रचना करणभूषण और काव्य डाकिनी 2 ग्रंथ लिखे हैं गंगानंद मैथिली ने। इनके पुत्र थे पदम सिंह, केसरी सिंह और अनूप सिंह। नगर करणपुरा बसाया महाराष्ट्र में। सेवा शाहजहाँ औरंगजेब 1628 से 57 तक शाहजहाँ की और 1657 से 1707 तक औरंगजेब की। मथिरे की राड़ 1642 से 1644 के मध्य मथिरे की राड़ युद्ध हुआ। बीकानेर वर्सेज नागौर में बीकानेर के करण सिंह जिनकी जीत हुई थी। शीलवा गांव था और जाखणिया गांव
नागौर के अमर सिंह राठौड़, इनकी हार हुई थी। शाहजहाँ के पुत्रों दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकारी संघर्ष में करण सिंह स्वयं तटस्थ रहे हुए अपने पुत्र पद्म सिंह और केसरी सिंह को औरंगजेब की सेवा में भेज दिए थे। महाराजा अनूप सिंह 1669 से 98 के मध्य। पिता थे महाराजा करण सिंह, सेवा की थी औरंगजेब की उपाधि थी महाराजा की, और एक उपाधि थी माही मराठी, औरंगजेब द्वारा प्रदान की गई थी। नगर बसाए इन्होंने अनूपगढ़ श्री गंगानगर में निर्माण करवाया। अनूप महल, अनूप संस्कृत पुस्तकालय की जूनागढ़ में। इनके काल को बीकानेर की चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अनूप महल में सोने के कलश से चित्रकारी करवाई, सोने की कलम से चित्रकारी करवाई अनूप महल में। रचनाएं इनकी संगीत अनुप्राग, काम प्रबोध, राज्याभिषेक पद्धति, अनूप विवेक, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि, दरबारी थे इनके मणिराम, अनूप विलास, अनूप व्यवहार सागर। आनंद राम नामक विद्वान ने गीता का मारवाड़ी गद्य पद्य में अनुवाद किया था। आनंद राम नामक विद्वान ने गीता का गद्य पद्य में अनुवाद किया था। औरंगजेब के दक्षिण भारत अभियान में साथ दिया था। इस समय बीजापुर कर्नाटक और गोलकुंडा आंध्र प्रदेश अभियानों में औरंगजेब सफल रहा। इनकी सफलता पर अनूप ने अनूप सिंह को उपाधियां प्रदान की थी। अनूप सिंह दक्षिण भारत से मूर्तियां लेकर आए थे और उन्हें जूनागढ़ के 33 करोड़ देव देवताओं के मंदिर में स्थापित किया। अनूप सिंह के पश्चात बीकानेर में निम्न शासक हुए। महाराजा स्वरूप सिंह 1658 से 1700 के मध्य चेचक से देहांत हो गया। महाराजा सुरचांद सिंह 1700 से 1735 तक। हुड़ा सम्मेलन ने पुत्र जोरावर सिंह को भेजा। सुजानगढ़ कस्बा चूरू बसाया था इन्होंने। महाराजा जोरावर सिंह 1735 से 46 हुड़ा सम्मेलन में भाग लिया। महाराजा गज सिंह 1746 से 1787 तक। गजनेर पैलेस बनवाया, गजशाही सिक्के जारी किए, मनसबदारी इनकी 7,000 की थी। महाराजा सूरत सिंह 1787 से 1828 तक। 1805 में भटनेर दुर्ग जीता, नाम हनुमानगढ़ सका। 1814 में चूरू किले पर आक्रमण चूरू के ठाकुर शिव सिंह ने चांदी के गोले दागे थे। 1818 में चार्ल्स मेडकोप के प्रयासों से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली। महाराजा रतन सिंह 1828 से 51 तक रहे। पिता थे इनके सूर सिंह, कस्बा था रतनगढ़ चूरू, कस्बा बसाया था रतनगढ़ चूरू। 1836 में बोध गया बिहार में राजपूतों को कन्या वध न करने की शपथ दिलाई। 1844 में बीकानेर में कन्या वध न करने की शपथ दिलाई। 1849 से 42 में आंग्ल अफगान युद्ध और 1845 से 46 में आंग्ल सिख युद्ध प्रथम। 1848 से 1849 आंग्ल सिख युद्ध सेकंड में अंग्रेजों की मदद की। 1851 में बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। डूंगर जी जवाहर जी की इन्होंने मदद की थी। महाराजा सरदार सिंह 1851 से 1873 के मध्य। पिता थे महाराजा रतन सिंह। सरदार सर चूरू कस्बा बसाया। क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। राज्य से बाहर सेना लेकर गए। अंग्रेजों ने टीबी परगना के 41 गांव की जागीर प्रदान की थी। महाराजा डूंगर सिंह 1877 से 87 के मध्य हुए। पिता थे इनके सरदार सिंह। 1878 में अंग्रेजों की मदद है तो 800 ऊँटों की सैनिक टुकड़ी को काबुल भेजा। कस्बा बसाया डूंगरगढ़। बीकानेर में शुरुआत की थी बीकानेर भुजिया उद्योग की। भाई लाल सिंह के पुत्र गंगा सिंह को गोद लिया। महाराजा गंगा सिंह 1887 से 1943 के मध्य। पिता लाल सिंह, उत्तराधिकारी डूंगर सिंह के थे। कस्बा बसाया श्री गंगानगर, निर्माण करवाया गंगा निवास महल जूनागढ़, लालगढ़ पैलेस, प्रिंस मेमोरियल पैलेस। महाराजा गंगा सिंह के समय 1899 में विक्रम संवत 1956 में भयंकर अकाल पड़ा, जिसे चपनिया अकाल कहा जाता है, जिसमें गंगा सिंह ने लगभग 13 माह तक सदाव्रत यानी कि भंडारा खोला और जनहित व लोक कल्याण के कार्य किए। इसलिए अंग्रेजों ने गंगा सिंह को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। इस अकाल का वर्णन कवि अमरदान चारण ने अपने ग्रंथ छपनिया रो छोरा रोल में किया है। छपनिया रो छोरा रोल में किया है। 1900 में अंग्रेजों और चीन के मध्य बॉक्सर वॉर नामक युद्ध हुआ, जिसमें गंगा सिंह ने अंग्रेजों की मदद हेतु अपनी ऊँटों की सैनिक टुकड़ी गंगा रिसाला को चीन भेजा था।
इसमें अंग्रेजों ने विजय के पश्चात निम्न पदक व उपाधि दी थी। पदक: चीन युद्ध पदक। उपाधि: द नाइट कमांडर ऑफ इंडियन एम्पायर। द नाइट कमांडर ऑफ इंडियन एम्पायर। 1910 में महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की थी। 1913 में गंगा सिंह ने प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन किया, जिसे बीकानेर की विधानसभा कहा गया। ये राजस्थान की पहली विधानसभा मानी जाती है। 1914 से 18 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसमें गंगा सिंह ने अंग्रेजों की मदद की। अंग्रेज इसमें विजयी रहे। विश्व युद्ध की समाप्ति पर 1919 में वर्साई पेरिस सम्मेलन हुआ, जिसमें गंगा सिंह ने भाग लिया था। वर्साई सम्मेलन के पश्चात 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ का गठन किया गया। 1921 में अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं का एक मंडल बनाया, जिसे प्रिंसेस बोर्ड नाम दिया, लेकिन अलवर महाराजा जयसिंह ने इसका नाम नरेंद्र मंडल रख दिया। नरेंद्र मंडल के 1921 से 26 तक प्रथम अध्यक्ष महाराजा गंगा सिंह रहे। महाराजा गंगा सिंह ने 1922 से 27 के मध्य गंगनहर का निर्माण करवाया और उसके माध्यम से पंजाब से राजस्थान में पानी लाए। गंगनहर के इंजीनियर श्री कंवर सेन थे। गंगा सिंह को राजस्थान का भगीरथ कहा जाता है। बटलर समिति 1927। इस समिति का गठन देशी रियासतों के संबंध की जांच हेतु किया गया। महाराजा गंगा सिंह ने इस समिति के समक्ष अपना विचार रखा था कि देशी रियासतों का संबंध इंग्लैंड के राजतंत्र से होना चाहिए, न कि ब्रिटिश भारत सरकार से। 1930, 1931, 1932 में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिनमें महाराजा गंगा सिंह ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गंगा सिंह का बीकानेर में विरोध किया गया और इनके विरोध में बीकानेर दिग्दर्शन नामक पत्र प्रकाशित किया गया। गंगा सिंह ने बीकानेर दिग्दर्शन के दोषियों पर बीकानेर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया। तब महाराजा गंगा सिंह ने जुलाई 1932 में सार्वजनिक सुरक्षा कानून पारित किया, जिसे बीकानेर का काला कानून कहा गया। इस कानून के तहत बीकानेर में पत्र पत्रिकाओं को प्रतिबंधित किया गया तथा सभा सम्मेलनों पर रोक लगाई। महाराजा गंगा सिंह ने करणी माता मंदिर, देशनोक व गोगामेड़ी हनुमानगढ़ स्थित गोगाजी मंदिर का वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। 1949 से 45 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिसमें महाराजा गंगा सिंह ने अंग्रेजों की मदद की थी। 1943 में गंगा सिंह के देहांत के पश्चात उनके पुत्र महाराजा शार्दुल सिंह 1943 से 1949 तक बीकानेर पर शासन किया। 30 मार्च 1949 को बीकानेर रियासत का वर्ध राजस्थान में विलय कर दिया गया।